हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हिना भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में फ्रॉम पटाया, थाईलैंड। सो you guys know that I am in Thailand and I'm exploring this beautiful country solo and for the very first time, and this is my day 5th of the trip and मैं आज पटाया में हूँ। पटाया में कल आ गई थी, कल हमने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। आई थिंक दिस इज़ द थर्ड एपिसोड फ्रॉम पटाया, आई एम नॉट श्योर बट या। सो अभी फ़िलहाल शाम का टाइम है। So I have checked in into this beautiful property in Pattaya and check in करा है and फ़िलहाल का सीन ये है कि आपको पहले तो मैं टूर दूँगी that where I'm staying. I'll show you beautiful views of Pattaya beach and the beautiful island in front of me. मेरे रूम से एक आइलैंड का डायरेक्ट बहुत सुंदर व्यू है and that is the most beautiful and must visit place in Pattaya. So ये सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बाकी देखते हैं, रात को हम इवनिंग के टाइम कहीं निकलेंगे, एक्सप्लोर भी करेंगे एंड देन कल मैं मॉर्निंग में मैं और थोड़ी साइट सीइंग करूँगी। सो इस पूरे एपिसोड में आप ये सब देखने वाले हो। मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया आपको। The very first thing is I need to give you the tour of this suite. So यहाँ से एंट्री है, एंट्री करने के बाद सीधा यहाँ जाएंगे तो there is a beautiful washroom. We have bathtub. एंड फ्रॉम द वॉशरूम देखो अपना पूरा बेड भी दिख रहा है एंड वहाँ से बालकनी है, तो बालकनी से पूरा व्यू आप देख सकते हो यहाँ से। वी हैव सम सिटिंग स्पेस। इधर देखो बालकनी, बालकनी से पहले ये है अपना मास्टर बेड। द व्यू फ्रॉम द बालकनी एंड बालकनी से सबसे पहले है स्विमिंग पूल का व्यू, देन है पूरा पीछे सी, समुंदर एंड देन पीछे वो देख रहे हो आइलैंड, ये जो आइलैंड आपको दिख रहा होगा। वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन पटाया, बहुत सुंदर है। मैं अभी तक नहीं गई, मैं कल जाऊँगी। वो जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ, यहाँ की जो मैनेजमेंट है, इन्होंने मेरे लिए इतना सुंदर वार्म वेलकम किया। दे मेड अ ब्यूटिफुल वेलकम कार्ड। सी दिस, सो आज दे कौन हिना भाटिया, ये बीच में थाई में भी लिखा हुआ है। अ वेरी वार्म वेलकम टू क्रूज पटाया, वी विश यू अ वंडरफुल टाइम एंड एंजॉयिंग योर स्टे। सो यहाँ पे स्टे कर रही हूँ मैं, क्रूज पटाया, ये प्रॉपर्टी का नेम है, ठीक है। एंड देन यहाँ इन्होंने साथ में 2 एप्पल्स रखे हैं एंड दिस मैक्रोन्स, ये मैंने अभी तक खाई नहीं है, मैं बस इसको वेट कर रही हूँ, इसको मैं देखती रहूँ। इतना सुंदर लग रहा है, देखो इसमें वेलकम टू क्रूज एंड ये कॉफ़ी बीन्स हैं। यहाँ पे इन्होंने मुझे बहुत वार्म वेलकम करा। एक वेलकम ड्रिंक भी थी जो कि बहुत बढ़िया थी। कुछ ड्रिंक्स एंड स्नैक्स भी रखे हुए हैं। ऑफ कोर्स इट्स एक्स्ट्रा चार्जेबल, जिसका मेन्यू कार्ड यहाँ पर है, पूरा इनका बिल मेंशन होता है यहाँ पर। तो आप जो भी लाइक इसमें कंज्यूम करते हो वो देख के करना, ये प्राइसेस वगैरह, ठीक है। सो ये काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रिंक्स है यहाँ पर। देन वी हैव दिस नूडल्स, ये मैं खाऊंगी नहीं, मुझे पता है, बिकॉज सम स्नैक्स आर नॉन वेजिटेरियन। ये अच्छी चीज़ है, दिस इज़ जेम्स काइंड ऑफ, ये खा सकते हैं। देन इधर तो लॉकर हैं एंड देयर इज़ अ रेफ्रिजरेटर। हाँ इसमें है, इसमें भी ड्रिंक्स पड़ी है, देखो। इवनिंग टाइम, कितना प्यारा सनसेट हो रहा है मेरे सामने। आई हैव टू शो यू दिस सनसेट। कल भी देखा था हमने बीच से, बहुत ही स्टनिंग व्यू था। एंड यहाँ से एक्चुअली मैं अभी यहाँ पर इनके एक रेस्टोरेंट पर हूँ। दिस इज़ क्लिफ बीच क्लब एंड शी इज़ द मैनेजर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। Also
सो द हॉस्पिटैलिटी इज़ सो गुड, मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। ड्रिंक्स आर गुड। प्योर फ्राइड राइस का, प्योर वेज फ्राइड राइस का यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, इसके ऊपर एग था इंक्लूडेड, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ वो रिमूव कर देना बिकॉज मैं एग भी नहीं खाती, तो उन्होंने कर दिया। एंड ये कुछ मशरूम एंड स्पिनच की डिश है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आई लव मशरूम, मुझे मशरूम बहुत पसंद है। ये खाते हैं मशरूम, चीज़, स्पिनच, ये बहुत ही अमेजिंग है। इसको फिनिश करने के बाद हम बाहर जाएंगे, पटाया में घूमेंगे और फिर अपने डे को एंड करेंगे। अभी मैं यहाँ पे प्लान कर रही हूँ जाने का 7-Eleven चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा 7-Eleven है। आए हैं तो फिर देख लेते हैं बिकॉज वो पटाया में ही है, कहीं और देखने को तो नहीं मिलेगा। To the correct location, and this is really the biggest 7-Eleven store I've seen so far. And कितना इंटरेस्टिंग है वो फैन, देखो पीछे जो चल रहा है ऊपर, इट इज सो इंटरेस्टिंग। एंड ऑल्सो दिस इज लाइक जो थीम है इस पूरी मेगा स्टोर की, दैट इज ऑन अ क्रूज शिप। तो ये बेसिकली इसको जो लुक दिया गया है, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज जो होती है ना शिप होती है, बिल्कुल शिप का पूरा लुक है। शिप ही मुझे लग रही है, अगर आप एक पल को सिर्फ इतना पोर्शन देखो तो इट इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक अ शिप। एंड अभी तक जितने भी मैंने 7-Eleven स्टोर देखे बैंकॉक में, पटाया में, उनमें कहीं पर भी सिटिंग एरिया नहीं था। इफ यू आर वेजिटेरियन, अगर 7-Eleven आओगे तो ये वाला टोस्ट आप खा सकते हो। दिस इज चीज टोस्टेड सैंडविच, पैकेट देख लो उसका, आप यहीं पे गर्म करके दे देते हैं और आराम से आप यहीं बैठ के खा सकते हो। प्लस यहाँ पर और भी ऑप्शन नहीं है, सारे यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं अदरवाइज, अगर आपको रेडी टू ईट में कुछ खाना है तो। बट ये बहुत टेस्टी होता है, मैं 3-4 बार खा चुकी हूँ अभी तक। इट इज़ वेरी टेस्टी, आप खा सकते हैं। आपको ऐसे बनाना भी मिल जाएगा, ऐसे पैक बनाना। ब्रेड तो है ही है, ब्रेड दे सकते हो आप। बाय द वे आपको इतने ऑप्शंस हर 7-Eleven में नहीं मिलेंगे, नहीं मिल रहे बिकॉज अगेन दिस इज द बिगेस्ट वन। बट हर 7-Eleven स्टोर में आपको ऐसे पिज़्ज़ा, लाइक ब्रेड्स, डोनट्स, पेस्ट्रीज, केक्स, ये सब नहीं मिलेगा, यहाँ तो मिल रहा है। Day and we have such a lovely sunny morning again। मैं पहले उठ गई थी बट वीडियो अब शुरू कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट भी करके आ चुकी हूँ। सो आप ब्रेकफास्ट पहले देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंड देन इसके बाद हम निकलते हैं सीधा वो आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए। इनका ना अलग आर्टिल सिस्टम है, यहाँ से वी कैन चेक द मेन्यू एंड ऑर्डर, एंड ब्रेकफास्ट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस। आप विदाउट ब्रेकफास्ट भी ले सकते हो, बट हमने विद ब्रेकफास्ट लिया हुआ है। और दिस इज़ स्पार्कलिंग वाइन। अभी मैंने थैंकफुली इनके मेन्यू में इंडियन ऑप्शंस थे, पोहा वॉज देयर, सांबर इडली वॉज देयर, पराठा था, और आई वाज सरप्राइज, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बट ऑप्शन है यहाँ पर तो ऑर्डर कर दिया है। एंड पैनकेक है, स्मूदीज़ है, काफ़ी कुछ है। मतलब इफ़ यू आर प्योर वेजिटेरियन कोई ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको।
डोसा के साथ इन्होंने पता नहीं वाइट क्या दिया मुझे, बाकी तो सांभर है। एंड जस्ट लुक एट द डोसा, इट इज़ सो क्यूट। इट इज़ लाइक टाको के अंदर उन्होंने आलू की फिलिंग कर दी है। नॉट लाइक डोसा बट पेट भर जाएगा। बुरा नहीं है टेस्ट में अच्छा है, बट नॉट लाइक डोसा लेकिन इंडिया वाला टेस्ट नहीं है। आई एम एट द पियर पॉइंट। दिस इज़ बाली है पियर पॉइंट, जहाँ से आपको फेरी बोट्स वगैरह सब मिलेगी। लेकिन अगर आपको प्राइवेट करनी है, प्राइवेट भी कर सकते हो, होगा स्पीड बोट का ऑप्शन। एंड जो शेयरिंग में चलती हैं, जैसे हर टूरिस्ट लोकेशन पे होता है, वैसे आपको डेफिनेटली वो ऑप्शन में मिलेगा। 30 बात पर पर्सन। मेरे सामने काउंटर है, द आइलैंड दैट वी आर गोइंग टू, 30 बात पर पर्सन, ठीक है। एंड देन अच्छा, दिस इज़ अ डिफरेंट बीच, दिस इज़ द Wine Beach speedboat ticket, that is 300 round trip. Thank you. टिकट मिल गई है हमें, चलो चलते हैं अब। और 11 AM का ये आई थिंक डिपार्चर है। डिफरेंट टाइम्स मेंशन है, 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे एंड देन 1 बजे। वहाँ से भी डिफरेंट टाइम है। सो बोट पर हमने बोट कर लिया है। वन वे दे आर सेइंग द ड्यूरेशन इज 45 मिनट्स एंड जो रिटर्न की मुझे वहाँ से मिलेगी दैट फेरी, इट विल बी अराउंड 1 PM। पूरी इसमें टाइमिंग्स मेंशन थी। सो 45 मिनट्स वन वे आना जाना, मतलब करके 1 घंटा हमें मतलब कुछ वहाँ पर मिलेगा, विच इज़ फाइन। We are at the island now. यहाँ पर देखो बाइक्स खड़ी है, ये रेंट पर्पस के लिए है। अगर आप यहाँ आइलैंड पे आकर 1 डे के लिए रेंट पे ऐसे स्कूटर बाइक्स लेनी है, आप ले सकते हो। आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना चाहिए वहाँ रखना, उसके बिना नहीं हो पाएगा। What is the price? And this 300 baht. 300 baht Yes, for a day. yes. Okay. No. Thank No, you. include gasoline, full tank. You come back, you not pay. Okay, so 300 baht for a day. एक तो मुझे देखकर ही यहाँ पर लाइक कुछ लोग पहचाने जाते हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया एंड देख कर फिर बोलते हैं नमस्ते। और ये ऐसी धूप है ना गाइस, जो आपको गंदे वाला टैन करेगी। तो बहुत सारी सनस्क्रीन फेस पे लगाओ, अपने पूरे ऐसे बॉडी पे लगा कर चलो, आर्म्स वगैरह सब पर, बिकॉज आई नो आफ्टर लाइक दीज बीच डेस्टिनेशंस कैसी गंदी टैनिंग होती है। Got this from here. It's a beautiful dress for 400 baht. थोड़ा सा है एक्सपेंसिव बट इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, तो मैंने ले लिया। 600 बात बोल रहे थे, 400 में डन हो गया। मुझे लगता है 300 में भी हो सकता था। सो इस आइलैंड टूर के बाद अब मेरे को जाना है वापस बैंकॉक, बिकॉज़ बैंकॉक एयरपोर्ट से मेरी फुकेत की फ़्लाइट है। सो मैंने सीधा बस पकड़ी थी यहाँ पे पटाया से, और पटाया से आपको बस जो है वो 200 बात की मिल जाती है। सो उसकी पर्टिकुलर टाइमिंग्स होती है। मैंने ये 3 बजे वाली बस पकड़ी थी जो 2 घंटे लेगी एंड हम पहुँच जाएंगे फिर बैंकॉक एयरपोर्ट एंड देन वहाँ से मेरी फ़्लाइट है फॉर फुकेत। तो अब जो नेक्स्ट एपिसोड आप देखोगे वो देखोगे फुकेत का।